हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रेड के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई के जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रेड के हर एक शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो अगर जो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इस बार के भी होने वाला रेलवे ग्रेड के एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बताना चाहते हैं, अगर जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना बार बार आते रहते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दूध में रोगाणु की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण कहते हैं दूध को 15 से 30 सेकंड गर्म करके 70 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखना ही पाश्चुरीकरण कहलाती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो है ना ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं दहन। दहन उसे कहते हैं दोस्तों दहन की प्रक्रिया। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कैसे ग्रंथि दोस्तों? जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गुद्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। गुद्दे में निर्मित छोटे पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए जो है ना अल्ट्रासाउंड के माध्यम का प्रयोग करते हैं, और इसी के माध्यम से पथरी के छोटे पत्थर को आसानी से ब्रेक किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में जो है ना कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात दोस्तों 3:8 के अनुपात में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है ना, पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 मिलियन है दोस्तों। 6.37 मिलियन मीटर है दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण जो है ना पृथ्वी देखने में नीला प्रतीत होता है, इसी कारण जो है ना पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंगोरा अल्पाइन और नुबियन किसका उदाहरण है दोस्तों? तो अंगोरा अल्पाइन एवं नुबियन जो है ना बकरी का नस्ल का उदाहरण दोस्तों। बकरी का नस्ल का उदाहरण है अंगोरा अल्पाइन तथा नुबियन। अगला प्रश्न हो जाएगा, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे कहते हैं दोस्तों तत्व। तत्व एक ऐसा एलिमेंट है जिसे जो है ना रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और छोटे से कण में नहीं ब्रेक किया जा सकता दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों के तनों में छल्लों के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सी ऊतक सहायक होती है दोस्तों? तो पौधों के निर्माण छल्ले का निर्माण तथा जड़ों की वृद्धि में जो है ना लाइट्रल मेरिस्टेम जो है ना एक ऐसी फरक ऊतक है दोस्तों जो पौधों के तनों तथा छल्लों के जड़ों के निर्माण में वृद्धि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा एक साथ उत्पादन क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों जनरेशन कहते हैं उस बिजली के उत्पादन की प्रक्रिया को। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस एक ऐसी लेंस है दोस्तों जो लेंस के वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं एलिफैटिक यौगिक कहते हैं दोस्तों उसे। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य दोस्तों ग्रीन हाउस
गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना ही क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं शक्ति। काम करने अथवा ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित करते हैं दोस्तों? तो यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं चिरलिटी। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चिरलिटी कहते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अधिक वसा का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? उसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशंस कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं आयतन प्रत्यस्थता मापांक। आयतन प्रत्यस्थता मापांक कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, वे जानवर जिसकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है, उसे क्या कहते हैं? वह जानवर जिसकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं डायप्लोप्लास्टिक जानवर। डायप्लोप्लास्टिक जानवर से कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा दोस्तों? विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण क्या है? तो है दोस्तों मल्टीमीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो पादप जगत को उभयचर कहते हैं दोस्तों, ब्रायोफाइटा कहते हैं। पादप जगत को उभयचर क्या कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लैंथेमन की परमाणु संख्या क्या है? तो लैंथेन नाम की जो है ना, लैंथेन नाम की परमाणु संख्या होती है दोस्तों 57 होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट में वह 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो 6 कार्बन परमाणु तथा 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं दोस्तों बेंजीन में यह प्रक्रिया पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि डॉट के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों। तो ध्वनि जो है ना, ध्वनि कंपन के कारण जो है ना उत्पन्न होती है दोस्तों। ध्वनि किसी कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो है ना कंपन के कारण प्रमुख उत्पन्न होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा अंग है? तो हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंग है दोस्तों त्वचा। त्वचा जो है ना सबसे बड़ा अंग के रूप में गिना जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डॉट होता है दोस्तों। तो उभयचरों तथा अधिकांश सरीसृपों में जो है ना 3 कक्षीय हृदय होती है। 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है दोस्तों उभयचर तथा अत्यधिक सरीसृप जीवों में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो डीएनए का प्रमुख रूप होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है दोस्तों डीएनए का पूर्ण रूप। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह क्या है? तो डॉट कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह दोस्तों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ना सभी जानवरों का प्रमुख समूह होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन दोस्तों? तो पानी का बर्फ में बदलना जो है ना, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों।
और हाँ दोस्तों, एक बात लोगों को और बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा तो कंटेंट बनाने में जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि ऐसा वीडियो कंटेंट जो है ना बार बार इस चैनल पर लाते रहे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।